Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will teach you history class 6 chapter 3. Our first three chapter is in the earliest city means आरंभिक नगर। मतलब जैसे कि पहले तो लोग जो ओल्ड वो थे फोर फादर्स थे जो वो कैसे रहते थे, वो बिना कोई शहर वहर तो था नहीं, वो ऐसे ही जंगलों में भटकते रहते थे और आगे बढ़ते रहते थे अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक, तो अब जो है ये क्या है, अब जो आरंभिक जो मतलब अर्लियर सिटीज़ बने वो कैसे बने, इसकी स्टोरी आपको हम इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप पहले ये करना कि पहले आप ये आपका देखिए एक ऊपर दो फिगर बना है, दो पंजाबी बच्चे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सेविंग ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे जो है जसपाल एंड द हरप्रीत वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउट्स देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वेयर admiring the dilapidated old buildings that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर का घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। ठीक है, अब ये देखो, मतलब ये आप लोग भी देखो, कोई ऐसा पुराना घर हो जाता है तो आप लोग उसमें कहने लगते हो ना कि भुतहा घर है, यहाँ पे ऐसा है, तरह तरह की कहानियाँ बना लेते हो। लेकिन जो उसको जानता रहता है कि वो, तो उसकी क्या करता है, तारीफ़ करता है। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, और एक उसमें से एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग एंड आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, क्या आपने यहाँ कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है, दूसरी महिला ने कहा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर so that she makes ornaments to repair the preserve this beautiful house. Why they wondered would anybody be interested in the old run down house. तो हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर में लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब इस तरह से जैसे वहाँ पे इस तरह से बात हुई, ये तो उस अब मॉडर्न ज़माने की बात हुई। अब इससे पहले जो है क्या था, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। आपने हड़प्पा की कहानी सुनी है? तो आप इसको देखिए, जो ये लिखा हुआ है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of the Harappa in the present day Pakistan. To them it seemed like a mound that was a rich source of the ready-made high quality bricks. So they carried off the thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. देखिए इसमें क्या हुआ, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन जानते हो ना, कब बिछाई गई थी? 150 साल पहले, और 1853 में पहली रेलवे लाइन चली थी, रेल चली थी। ठीक है, कहाँ से? मुंबई से थाने तक। तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, मतलब हड़प्पा के साक्ष्य मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पे है वो? जो हड़प्पा का स्थान अब कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि कब मिले थे? 150 साल पहले। उस समय पाकिस्तान क्या था? भारत का हिस्सा था। वो तो जब 1947 में बंटवारा हुआ ना, तो वो जो हिस्सा था हड़प्पा वाला पार्ट, अब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ पर से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा
के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। जो वहाँ एक अंग्रेज अधिकारी था, जिस इंजीनियर था, जिसको ये काम दिया गया था, तो वहाँ ईंट कम पड़ी ना, तो वहाँ हड़प्पा के टीले से वो ईंट मंगा के करने लगा काम। ठीक, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो इससे जो हड़प्पा के बारे में जो हमें और जानकारी मिल रही है वो कम मिल रही है। अगर वो और सही रहता तो उसके हड़प्पा के बारे में हम लोग और जान सकते। ठीक है। Then about the 8 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappa. These cities developed about 4700 years ago. उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में है। मतलब जो हमारा ये उपमहाद्वीप है उसमें जो ये सबसे पुराना खंडहर कौन सा है? हड़प्पा का है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई। मतलब जो यहाँ से मिली उनको किसका कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था? 47 साल। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक अ वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अब बताइए, आप लोग इसको सोच के बताइएगा। ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। आप इस पैराग्राफ को आप लोग अपने से पढ़िएगा। मैं इसकी सिर्फ आपको क्या बता रही हूँ? सिर्फ आपको इसकी मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है। हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ध्यान सुनिएगा। मैनी ऑफ दी सिटी से ओके डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। इन नगरों में कई 2 या 2 उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित हो गया। प्रायः पश्चिमी भाग, जो पश्चिम वेस्ट का पार्ट था, लेकिन ऊंचाई पर बना। मतलब पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन वो कहाँ बना? ऊंचाई पर बना। और पूर्वी हिस्सा ईस्ट का जो निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों ने हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी कि वही ईंटा जिससे जो इंजीनियर निकाल के रेलवे ट्रैक बना रहा था। ठीक है, बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी मतलब उनकी दीवारें खड़ी रहीं। मतलब जब वो मजबूत रहा होगा तभी तो इतने साल हो गए। 47 साल पुरानी चीज़ें अब भी 4700 साल अब भी जो है वहाँ पे खड़ी थी। सालों बाद आज उनकी दीवारें खड़ी रही। मतलब इतने साल बीत गए तब भी उनकी दीवार जो क्या है, खड़ी थी। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक, और बताते हैं। चलिए एक पैराग्राफ और देखिएगा। इन सम सिटीज़ से बता रहे हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स ना, कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब और जो है बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक है, स्नानागार मतलब समझते हैं? जहाँ लोग वहाँ नहाते थे लोग। खूब बहुत ही बड़ा स्नानागार था। इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव मतलब जो पानी बह के जाता है उसको रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल एक होता है, उसको चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और मतलब लोगों उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। मतलब इसको जब नहाने के लिए
होता था, तो इस एक तरह से खूब बड़ा सा वो था, तालाब टाइप का था, सीढ़ियाँ बनी थी और इसमें कुएँ से पानी निकाल के इसमें भर दिया जाए। जब वो इसमें नहा लेते थे तो इसको किसी तो पानी भी उसका खाली कर दिया जाता था, नहीं कि गंदा पानी में इकट्ठा रहे फिर कल उसी में नहाओ, ऐसा नहीं। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी समारोह विशिष्ट नागरिक लोग होते थे जो यहाँ पे किसी अवसर पे आके स्नान किया करते थे। अब देखिए अदर सिटीज सच एज द कालीबंगा एंड द लोथल हैड फायर अल्टार्स। ये वाला लाइन देखिए बच्चों, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले। ठीक, तो ये आपका यहाँ का ये मोहनजोदड़ो का थोड़ा सा उसके नगर के बारे में बताया गया है। नीचे आप देखिए यहाँ पे हाउस, ड्रेन एंड द स्ट्रीट बताई गई। देखिए मोहनजोदड़ो का ये क्या है, ये मोहनजोदड़ो का ही पार्ट आपको दिखा रहा है। ये आपको दिख रहा है, आपकी बुक पे दिखेगा, देखिएगा इसको। ये देखिए इसके बारे में हम, ये जो नीचे आपका है हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसको 2 बार इस चैप्टर को रीड करिएगा और हार्ड वर्ड मीनिंग जितनी है आपको लगे उसको फाइंड आउट करिएगा। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू।